नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आज हम फिर शासन द्वारा जारी किए गए एक आदेश के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। और यह आदेश है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान जो पूर्व में जारी किए गए थे उनको संशोधित अथवा विलोपित किया गया है। पर उसके पहले यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं या विजिट कर रहे हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जारी किए जाने वाले सारे आदेश निर्देशों के संबंध में सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो और शासन के आदेश निर्देशों के संबंध में आपको सूचनाएं और जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों, अब हम आते हैं चर्चा के मुख्य बिंदु पर। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय अर्थात GAD MP द्वारा आज जो एक पत्र जारी किया गया है, पत्र क्रमांक है C-3/2013/1/1/3 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2023, जिसमें शासन के समस्त विभागों को पत्र इंडोर्स किया गया है और विषय है शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत। और संदर्भ जो दिया गया है वह पूर्व में इस विभाग का परिपत्र क्रमांक C-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितंबर 2014। अर्थात आप शिक्षक साथियों और समस्त साथियों को यह ज्ञात होगा कि पूर्व में 29 सितंबर 2014 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसके पश्चातवर्ती आदेशों या पत्रों के माध्यम से उसमें समय समय पर संशोधन भी जारी किए गए हैं। तो उसी संबंध में विभाग द्वारा एक और महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। तो आइए अब हम इस पत्र के संबंध में जो भी संशोधन या प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसका थोड़ा सा विस्तृत चर्चा हम करेंगे, ताकि आप लोगों के जो भी संशय हो उसका समाधान हो सके। विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के तहत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक निर्देश जारी किए गए हैं, जो 2014 में जारी किए गए थे। राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करता है। तो साथियों, हम इसमें जो भी संशोधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं उसमें चर्चा करते हैं। तो साथियों, कंडिका क्रमांक 2.2 में जो प्रावधान निर्धारित थे पूर्व से, उसमें मृतक शासकीय सेवा के आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री से संबंधित प्रावधान किए गए थे। उसमें संशोधित प्रावधान वर्तमान में निम्नानुसार किया गया है, जो इस प्रकार है। मृतक शासकीय सेवा के आश्रित पति अथवा पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री, अर्थात पूर्व में अविवाहित पुत्री का प्रावधान किया गया था, उसके स्थान पर संशोधित प्रावधान पुत्री का किया गया है, जिसमें से अविवाहित शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इसी प्रकार कंडिका क्रमांक 2.3, इसमें जो पूर्व में निर्धारित था, ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। इसमें वर्तमान में जो संशोधित प्रावधान किया गया वह इस प्रकार है। कंडिका क्रमांक 2.2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। इसी प्रकार कंडिका क्रमांक 2.4 में जो प्रावधान निर्धारित किए गए थे पूर्व में, वह यह है कि दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री अथवा पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री, यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति अथवा पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा। और साथियों, इस कंडिका को जो 2.4 कंडिका पूर्व से निर्धारित थी 2014 के एक आदेश जो अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी किए गए थे, तो इस 2.4 कंडिका को पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया है वर्तमान में। इसी प्रकार कंडिका क्रमांक 2.6 में जो पूर्व से निर्धारित है कि अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित ना हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई अथवा बहन को
उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसमें वर्तमान में जो संशोधन प्रावधान किया गया वह इस प्रकार है कि अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित ना हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई अथवा बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और इसी में तीसरा प्रावधान यह है कि निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित अथवा तलाकशुदा अथवा विधवा अथवा परित्यक्ता अथवा अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जाए। तो साथियों, ये थी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आज मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 27 मार्च 2023 को जारी किए गए पत्र में उल्लेखित कंडिकाएं जो पूर्व से 2014 में जारी किए गए आदेश में निर्धारित थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर संशोधित प्रावधान जारी किए गए हैं और कुछ बिंदुओं को विलोपित किया गया है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शासन द्वारा जारी किए गए इस पत्र के संबंध में दी गई मेरे द्वारा जानकारी स्पष्ट होगी। और यदि आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि किसी बिंदु पर आप लोगों को और अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इस आदेश की प्रति चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप इस आदेश और पत्र की प्रति डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सुरक्षित रह सकते हैं। तो साथ ही ये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और शासन द्वारा अथवा विभाग द्वारा जारी की जाने वाली समय समय पर जानकारियां मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही शासन आदेशों निर्देशों के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित जानकारियां आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तब तक के लिए जय हिंद।